अब सरवर साहब से सवाल करना चाहते हैं। संघ का काका नहीं पता। गुलाम जी, आप संघ समर्थक हैं, आरएसएस से हैं, आरएसएस से हैं। आप बताइए, एक मिनट जाइए, आपस में मत उलझिए, आपस में मत उलझिए, साधु के आपस में मत उलझिए, से जुड़े हुए हैं। एक मिनट एक एक करके प्लीज एक मिनट करके बोले। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी की आवाज नहीं जा पा रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेचारी ऑडियंस कह रही है कि मेरा सवाल तो आवाज नहीं जा पा रही है। गुलाम सरवर जी से एक सवाल करना चाहते हैं। ऑडियंस एक सवाल। गुलाम जी, आप सुन रहे हैं? करना था, इसीलिए बताया कि ये लोग संघ से जुड़े हुए लोग हैं। गुलाम जी, आप सुन रहे हैं? गुलाम जी, गुलाम जी, एक सेकंड सर, एक अरे सेकंड गुलाम जी, हमारी भी सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ, आपने बातें बड़ी अच्छी बोली अभी कि ठेली के ऊपर, एक मिनट रुकोगे, कि ठेली के ऊपर, खोमचे के ऊपर बोर्ड पे नाम लिख लेना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं पूछता हूँ आपसे, कुछ नाम ऐसे कॉमन होते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम दोनों के अंदर होते हैं। अमन नाम हो गया, साहिल हो गया, सुनिए, राजा हो गया, समीर हो गया, आज़ाद हो गया। तो उस अगर वो नाम डाल देते हैं उसके अंदर, तो उस नाम से कैसे अंदाजा लगेगा ये हिंदू है या मुस्लिम है? ये सवाल तो योगी जी से होगा ना, हम तो फ्री छोड़े हुए हैं। नहीं, अभी आपने ये बात बोली थी, अभी आपने ये बात बोली थी, आपने मेरी बात नाम लिखो, पहचान हो जाएगी, टोपी लगाओ, ये सारी चीजें करो। दाढ़ी टोपी तो पहचान ही लेंगे ना। नहीं, पर दाढ़ी टोपी वाला वहाँ पर मसला नहीं चल रहा, नाम का मसला चल रहा है। जैसे दो नाम है, जमाल भाई से जमाल भाई से एक सेकंड अपना ये भी जवाब दे सकते हैं कि ये जैसे कॉमन नाम है, इसका सवाल समझ फैसला कैसे हो? ठीक है, विराट जी सवाल समझ गया मैं। विराट जी जो सवाल जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब दे दूं आपको? जी दे दीजिए। आपने मेरे पूरे वाक्य को नहीं सुना था। हमने क्या कहा? पहचान की लड़ाई है। मैं मुस्लिम भाइयों से अपील हमने किया था कि आप अपनी पहचान के साथ ही बाजार में रहिए। और आप छाप छोड़िए, आपको अवसर मिला है, अवसर ऊपर वाले ने दिया है, अपना कैरेक्टर पेश कीजिए। हमने ये नहीं कहा था कि राजू पप्पू क्या करेंगे, ये सरकार तय करेगी कि राजू, क्योंकि सरकार फोर्स कर रही है, हम अपील कर रहे हैं। अपील और फोर्स में फर्क है। मुझे लगता है जो सवाल गुलाम सरवर साहब ने किया था, विराट जी उसका जवाब देना चाहिएगा। वो कह रहे हैं कि भाई बिहार में, झारखंड में, वहां पर भी कांवड़ यात्रा निकलती है, सुल्तानगंज से लोग जल उठाते हैं, फिर ले आके बाबा धाम में वहां पर जल चढ़ाते हैं। वहां कभी नाम और पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर यहाँ क्यों? देखिए, उनकी प्रश्न का ये जवाब है, उतनी दूर तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक मिनट प्रभु, एक मिनट। इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत भारत माता को मान रहे हैं, तो एक बार अगर आप यहीं से मैसेज दीजिए उन अपने मुस्लिम भाइयों को कि हम एक हैं, हम सब भाई भाई हैं। आप बड़े हैं, हम छोटे हैं, तो एक बार कह के तो देखो, भारत माता की, ये देख लीजिए, ये मैं खिलाना चाहता हूँ। तो देखिए, भारत माता की, भारत माता की। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। दूसरी बात, चलिए चुप हो जाइए, पता लग गया, चुप, शांत हो जाए। अब आपका पता लग गया। चलिए, अगर आप इतने देशभक्त हैं, अगर इतने बड़े भाइयों को मानते हैं, इतनी भारत माता को मानते हैं, भारत माता के बड़े भाई हिंदुओं की सेवा करते हैं, तो एक बार क्या मेरे साथ राष्ट्रगान गाएंगे? राष्ट्रगान गाएंगे, मेरे साथ राष्ट्रगान गाएंगे, राष्ट्रगान गाएंगे। आप गाएंगे राष्ट्रगान? नहीं गाएंगे। यही है इनकी कथनी और करनी में फर्क, यही है इनकी कथनी और करनी में फर्क। यहाँ ये शांति की बात करते हैं और अपने इस्लाम के राष्ट्रगान शांति मिलाने की बात करते हैं। सुबह शाम राष्ट्रगान गाएंगे, गौ माता की जय बोलेंगे, गौ हत्या बंद करेंगे, गौ माता की जय बोलेंगे, गौ माता की जय बोलेंगे, गौ माता की जय बोलेंगे। मुद्दे पर यही झूठ बोलते हो, कोई मुसलमान को हत्या नहीं करता। एक सेकंड, हम मुद्दे पर हैं, मुद्दे पर हैं। उमेश आनंद जी, मैं गाने के लिए तैयार हूं भाई।
प्लीज प्लीज आप लोग बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठ आज जाइए, राष्ट्रगान भी हो प्लीज बैठ जाइए। अरे बैठ बिल्कुल करके भाई, जिनको जो कहना गुलाम भाई आप गाने अपने को स्थान पर तैयार बैठे है रहे, राष्ट्रगान। वहां से आपकी आवाज पहुंच जाएगी। देखिए, उमेश आनंद जी, उमेश आनंद जी, अभी हम राष्ट्रगान और उस विषय नहीं से नहीं मत गौ भटको। माता पर हम ना जाए, मुद्दे से डिरेल हो जाएंगे। जो विषय है, उस सीधी विषय से पर हाँ, आइए। जो विषय है उसी पर हम रहे केंद्रित। दो तीन सवाल हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट का भी अंतरिम रोक है इस पर कि भाई किसी पर आप फोर्सफुली आप नहीं कह सकते, स्वेच्छा से जो चाहे लगा सकता है। गुलाम सरवर साहब ने कहा कि मैं सभी मुसलमानों से अपील करूंगा अपनी पहचान के साथ बड़े बड़े अक्षरों में वो नाम लगाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई मुसलमान बड़े बड़े अक्षरों में नाम लगाता है, मान लीजिए वो फल का ठेला लगाता है, अगर कोई हमारे कांवड़िया भाई वहां से फल खरीद लेते हैं तो क्या उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? क्या उनकी कांवड़ यात्रा बीच में रुक जाएगी? क्या हो जाएगा बताइए जरा। देखिए, बड़ा गंभीर प्रश्न आपने किया है जी। कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन इस देश की बहुसंख्यक आज़ादी के हृदय में यह बात अभी भी बिल्कुल निश्चित तौर पर रखी हुई है हाँ। कि सबको लगाना चाहिए। हमारी भावना, हिंदुओं की भावना, उसका प्रकटीकरण हम लोग कर रहे हैं। जहाँ तक आप लोगों ने कहा कि कोई मुसलमान ठेला लगाता है, कुछ भी लगाता है, कोई हिंदू वहाँ से खा लेता है, भैया नाम लगा लिया रमेश, नाम उसका इकबाल था, नाम लगा लिया रमेश। मैंने कहा नाम इकबाल लगा लिया, चलिए इकबाल नाम लगा इकबाल लगा लिया, चलिए फैजान इकबाल लगा लिया, अब्दुल लगा लिया, चलिए रहीम लगा इकबाल लिया। लगा लिया। और इकबाल ने ये क्या गारंटी है कि इकबाल ने वो थूक फेंक कर सेब ना रखा हुआ हो, वो थूक में पानी ना गिरा, इस चीज की क्या गारंटी है? हमें बोलूं क्या? देखो टोकते हो ना, गड़बड़ करते हो फिर तो ना। सवाल आप संघ से फिर तो हैं। सवाल भरोसे और ट्रस्ट का हो गया, थोड़ी ना है, भरोसे और ट्रस्ट इसलिए का हो आपको पता गया। नहीं है। प्रश्न तो रहा नहीं, आप संघ से है ना, इसीलिए आपको नहीं पता। देखिए क्या है, आप संघ से हैं इसीलिए आपको नहीं पता। आप अगर साधु होते तो आपको पता होता। हमको एक चीज उसे समझनी संग कहेगा तू। पड़ेगी। एक बार महाराज, एक बार आप हमको संघ से एक है चीज ना? समझनी पड़ेगी। आप संघ से है ना, समस्या इसीलिए क्या आपको नहीं है? पता। समस्या क्या है? अरे इनके लिए संघ पता नहीं कौन सा हुआ है, हमारे लिए तो हमारे लिए श्रद्धा का हुआ नहीं केंद्र है। भाई, हमारे लिए श्रद्धा का हमारे केंद्र लिए है। संघ कोई अगर हुआ संघ नहीं ना है। होता हम आए जब तो आज कर रहे भारत हो। हिंदू राष्ट्र ना अरे होता, आज तक अगर संघ का संघ ना होता रजिस्ट्रेशन तो हो तो नहीं भारत पाया। भारत ना होता, अरे अगर ऐसी संघ ना संघ का होता रजिस्ट्रेशन तो आज बताइए गौसारी संघ का। कट जाती। अरे क्या बात रजिस्ट्रेशन कर रहे हो? बताइए ना, कहाँ अरे हुआ मैं एक संघ बात का? बोलता हूँ, अरे ये जितने रजिस्ट्रेशन खड़े कहाँ हुआ हैं, है? ये जितने खड़े हैं, ये संघ का जितने खड़े हैं, कहाँ हुआ है? आज भी कोई धुरंधर यहाँ बैठा हुआ है। आप में ये कोई बात बताए? है, समस्या क्या है? संघ का रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है? इनमें आज भी जिन्ना है, इनमें आज भी जिन्ना बोल रहा है, ये यहाँ जिन्ना पर बोल आकर रहा ध्यान है, देंगे। ये जिन्ना बोल रहा है, ये पाकिस्तान बोल रहा है। अरे जिन्ना की मजार में तो जिन्ना की मजार में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे। पाकिस्तान जिन्ना की मजार पे तो ये भारतीय जिन्ना और जनता आरएसएस की पार्टी के डिबेट लोग नहीं है, गए मुझे थे। फिर से वापस आना पड़ेगा। नहीं हो सकता। ये जिन्ना और आरएसएस की इस डिबेट नहीं है। मंच से ये ये जिन्ना और आरएसएस की डिबेट ये नहीं है, बताइए। हिंदुस्तान की भाषा नहीं है, ये पाकिस्तान की ठीक है, भाषा ठीक है। है। जिन्ना की मजार पे ये जाने वाले सारे के लोग सारे। कौन थे महाराज? जमाई साहब, नाम एक मिनट। बताइए। पूछ रहे हैं? जिन्ना की जमाई मजार साहब, पे कौन गया था एक कसीदे मिनट, पढ़ने कहाँ के लिए? कहाँ पर? बताइए, पाकिस्तान जमाई में सुनो। अभी बिरयानी खाने कौन गया था? कौन बगैर गया था? क्लियरेंस लिए। कौन एक गया मिनट था? रुक जाइए। हमारे नाम देश में बताइए एक ना, तरह की जाइए। नाम हमला बताइए। ISI अरे को नाम किसने बोलिए बुलाया? ना, बताइए। अरे नाम बोलिए ना, नाम तो बोलो। मैं नाम बता अरे नाम तो बोलो, अरे नाम तो बोलो। क्या अगर सुनिए, इतना बड़ा गंभीर मुद्दे से प्रश्न भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं। डीरेल कर रहे हैं, डीरेल कर रहे हैं, कर रहे हैं, प्लीज विषय पे वापस आते हैं। मुद्दे पर है, विषय पर है। भट्टी जी एक मिनट। नहीं नहीं सर देखिए फिर मुद्दे से हम डाइवर्ट हो जा रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हमने हूं 3 अध्याय में रखा है, भारत दूसरे अध्याय की देख बात कर रहे हैं। सारा भारत देख ऑडियंस से रहा सवाल है कि ये हिंदुस्तान की भाषा नहीं है, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। महाराज ये जी- पाकिस्तान बोल रहा है, हिंदुस्तान नहीं बोल पाकिस्तान रहा में है। बिरयानी खा के आए उसको क्या बोलते हैं? महाराज जी एक मिनट, जो एक पाकिस्तान में जाकर के आए बगैर क्लियरेंस लिए इनकी उसको बात भी क्या सुन लीजिए। बोलते हैं महाराज? जमाई मैं साहब आपसे सुन लो। मुखातिब हूँ। अरे जमाई साहब एक मिनट सुन लो। अरे मैं जमाई नहीं हूँ यार, नाम तो सही लो। मैं हैं सैयद जवाद, सैयद जवाद, सैयद जमाल। हाँ सैयद जवाद, आप सैयद जी बोलिए। हाँ चलिए ठीक। आपको मैं आपकी मैं डिबेट बहुत सारी सुनता हूँ और ध्यान से सुनता हूँ। मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ केवल, संघ क्या है इसकी परिभाषा आपको नहीं पता। नंबर अच्छा, एक। आप बताइए रजिस्ट्रेशन मैं कहाँ हुआ बता- संघ का? एक मिनट रुक जाइए, सवाल के बीच में नहीं। अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ भाई, आपको जवाब देना है। पूछिए पूछिए पूछिए। संघ पे जब चर्चा करनी हो हाँ। तो जब संघ की कोई चर्चा हो या संघ का कोई नुमाइंदा हो तो उनसे बात करना। मेरे ये हाथ संघ जोड़ के के कौन निवेदन है? ये पूछिए सुनिए। संघ के कौन है? वो खड़े हुए हैं गुरुजी। सुनिए। पूछिए संघ अरे के भाई कौन साहब है? सुनिए, आज अरे का- संघ के कौन है? पूछिए एक ना मिनट उनसे। पाकिस्तान की चर्चा है। आप पूछिए आराम संघ में से कौन से पहले बात तो पूरी सुन लीजिए, सेवक पहले हूँ। बात तो सुन लीजिए मैं पूरी। संघ का स्वयं सेवक हूँ। मैं- ये पूरे देखिए, मंच से बोल महाराज रहा जी, हूँ। मैं संघ का ये स्वयं देखिए, सेवक हूँ। जी, यही आपत्ति खोलना क्या चाह रहा है? था, पोल महाराज खोलना जी, चाह रहा था मैं ऐसे लोगों आप की। कौन जी, जी। हैं? आप डिरेल कर रहे हैं। संघी आपकी हैं। आइडेंटिटी आप क्या डिरेल है? कर रहे हैं, स्थान पर बैठिए,
आइडेंटिटी क्या है? मैं वापस संघ का बैठिए, सदस्य वापस हूं। स्थान पर मैं बोल बैठिए। रहा हूं, स्थान पर आपकी बैठिए। आइडेंटिटी वापस क्या बैठिए। है? स्थान आपकी पर बैठिए। आइडेंटिटी क्या स्थान है? पर बैठिए, अपने स्थान पर आपकी बैठिए, अपने स्थान पर बैठिए। केवल एक विषय, गद्दारों जल्दी की जल्दी है। क्विक ऐसे लोगों को देश की जनता पहचाने जल्दी जल्दी जो बात पूरी आने दीजिए ना, बात पूरी आने दीजिए। बलगलाते हैं चाहे किसी भी मैं समुदाय से हो। जब जैसे लोगों मैं भाई साहब सुनो, जनता बाहर राम करके भाई, अरे संघी मुस्लिम है ये। लीग वाले हो, मुस्लिम लीग अरे जिसने बाबा, इस संघी देश का है। बंटवारा किया। संघी है। भाई साहब सुनो तो सही, एक मिनट सुनो। सवाल सर सवाल सवाल संक्षेप में कीजिए जवाब मिला। सर, सवाल संक्षेप में कीजिए सर, जल्दी जल्दी। मेरी हाँ। बात तो सुन लो। हाँ। मैं तो भाई पहली बार इस डिबेट में आया हूँ, पहली बार। और जब मैंने सबसे लाइन में कोने से सुनना शुरू किया तो मेरा आज कहने का सिर्फ यही मकसद है। आपका सवाल क्या कि है? मेरा सवाल ये है, जब कावड़ पर चर्चा हो रही है तो आप सब लोगों को मिलकर एक संदेश देना चाहिए ना। मैं लोगों दे को। रहा हूँ चलिए, संजय। अच्छी बात एक दूसरे को बहुत ठीक अच्छी बात है। अच्छी बात है, ये कह रहे हैं संदेश हमारा मकसद भी यही है, हमारा मकसद भी यही है कि एक अच्छा संदेश यहाँ से जाए। मैं एक सेकंड मैं जी गुलाम सरवर साहब जो सवाल मैंने अभी विवेक विराट जी से पूछा, उमेश आनंद जी से मैंने पूछा कि आपने जो बात कही ना कि मैं कहना चाहता हूं, आपने अपील की ना कि अपने नाम के साथ, पहचान के साथ आप बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लगाए। इन्होंने कहा कि भरोसा नहीं है, कि क्या पता वो उस फल में थूक लगा रहा हो। ये अगर और ये भरोसा और ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों? देखिए, ये मंच ही इसी के लिए लगा है कि जो बातें अदृश्य हैं वो सामने आ जाएं, प्रकट हो जाएं। तो मैं तो जी मीडिया को आमंत्रित करता हूं, तमाम तरह के आरोप जो इतने वर्षों से वीडियोस चल रहे हैं मार्केट में, जिन जिन चेहरों को लाया गया है थूक और इत्यादि के साथ, उन चेहरों को पकड़कर एक बार जी स्टूडियो लाइए, उनसे पूछ लेंगे कि ये आपने किया था या करवाया था या फर्जी वीडियो है या क्या है। क्योंकि आज तक मुकदमे नहीं हुए, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, एक भी थूक वाले वीडियो के बाद उस कुकृत करने वालों को जेल के सलाखों में आपने नहीं डाला, समाज को नफरत फैलाने वालों को आपने फ्री छोड़ दिया और फिर टीवी से दोबारा नफरत फैला रहे हैं उसी वीडियो को आधार बनाकर। तो इसकी जांच और पड़ताल जी न्यूज को करनी चाहिए और इस सच्चाई को सामने लाना चाहिए, उस मुजरिम को बेनकाब करना चाहिए। मेरा दावा है तो कि क्या अगर विराट जी मुसलमान है, केवल एक ईमान है, अनुमान तो ये पर कुकृत्य केवल नहीं एक कर अनुमान पर सीधे इल्जाम ठोक दिया जाता है कि हमने आपसे फल खरीदा तो आपने जरूर उसमें थूक लगाया होगा। एक अनुमान, एक अजम्पशन आपने अज्यूम कर लिया। देखिए, अगर एक अनुमान होता प्रत्युष जी, अगर एक वीडियो होती तो समझ में आता कि एडिटिंग हो रही है, किसी ने एडिट कर दिया। परंतु यहाँ तो आप YouTube खोल के देखें, अनेक वीडियो आपको मिल जाएंगी। लेकिन क्या वो सारे वीडियो कांवड़ यात्रा के समय के हैं? क्या वो वीडियो कांवड़ यात्रा के समय के हैं? कांवड़ यात्रा में वो लोग ऐसा कर रहे हैं कि नहीं? आप यहाँ क्या बयान दे रहे हो, क्या भरोसा कांवड़ यात्रा में वो करेंगे कि नहीं करेंगे? ये विश्वास हम कहाँ से लाए जब हमने पहले से ही वो वीडियो देखी हुई है, अलग अलग तरीके की वीडियो देखी हुई है, प्लेटें चाटते हुए वीडियो देखी हुई है, खीरा चाटते हुए वीडियो देखी हुई है, थूकते हुए फूक मारते हुए वीडियो देखी हुई है। तो ये हम कैसे भरोसा करें कि हमारी पवित्र कांवड़ यात्रा में वो नहीं थूकेंगे, वो प्लेटें नहीं काटेंगे, वो कलमा पढ़ के उसके फूक क्यों नहीं मारेंगे? आप ये बताएं, हम कैसे भरोसा करें इन लोगों के ऊपर जो लोग सिर्फ और सिर्फ बेजुबान जानवरों को काटना जानते हैं? हम उनको कैसे भरोसा करें जो जमीन पे अपने अल्लाह की बात आती है, जब अपने इस्लाम की बात आती है तो ये संविधान को दरकिनार करते हैं। और जब हमारी देश की धर्म की बात आती है, बहुसंख्यक समाज की बात आती है, तब ये संविधान की बात करने लग जाते हैं। यही इनकी पॉलिसी है, यही इनका षड्यंत्र है, यही इनका बहरूपियापन है। ये भी एक अपने आप में जिहाद है। एक ठंडे तरीके से चले, एक मिनट इस तरफ से भी, क्यों फिर इतना आतंकवाद फैलाया हुआ है? फिर महाराज जी उधर सवाल। हाँ बताएं सर। मेरा सवाल सिर्फ उनसे यही है सर कि उन्होंने बोला ना कि भारत जो है संविधान से नहीं चलता है, किससे चलता है? भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत एक सेकुलर राष्ट्र है। पहली बात आप ये तय हो चुका है, ये पीछे ले जा रहे हैं डिबेट को, आगे बढ़ाइए। दूसरी बात और मैं ये बोलता हूँ, अगर आपको हमने इतनी तो कहा तकलीफ संविधान आपने से बोला चलता ना है, जीव आप लोग हत्या संविधान बंद को नहीं करवा दिए ना, मानते। जीव हत्या कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मुसलमान आप लोग संविधान को नहीं मानते, हम तो मानते हैं। मुसलमान नहीं खाता, हर एक मुसलमान खाता है, हिंदू भी खाता है। ठीक है, आगे बढ़ाइए। सर देखिए, यहाँ पर हिंदू धर्मगुरु हैं और मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मैं आप लोगों से, मैं एक छात्र हूँ और छात्र की बात करता हूँ कि बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या करोगे?
बहती नदियों का नाम बदल दिया, बहती धारा का क्या करोगे? सिवकी भी गंगा पानी है, नाबे जमजम भी पानी है, नाबे जमजम भी पानी है, और मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए। सूरज को क्या बदलोगे? सांस भी चलती है, क्या हवा को बदलोगे? मैं यही कहता हूँ, शांति एकता आपकी बात में दिख नहीं रही है, सब वर्चस्व की बात करते हैं। मौलाना नाराज हो जाएंगे, आप ही जमजम होता है। नहीं नाराज होंगे, सही बोलिए। ठीक है। बच्चे ने अच्छी बात कही है, बहुत समझदारी की बात कही है बच्चे। सर बात नाराज क्यों होंगे मौलाना? आबे जमजम को नाबे जमजम बोलोगे तो क्या बोलेंगे? सर बात इंसानियत की है। जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसमें आर्टिकल 13 राइट टू इक्वालिटी है कि उसमें सबको अपनी इक्वालिटी है कि कोई कैसे भी रह सकता है, मुस्लिम टोपी ओढ़ के रहे उससे उसकी पहचान है। नाम लगाना ही क्यों जरूरी है? तो इंसानियत की बात है ना कि सब इंसानियत के तौर पे सबसे किसी से कुछ भी खरीद सकता है। अगर हम किसी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो उससे क्या एक देश जुड़ा हुआ रहेगा क्या? आतंकवाद ठीक 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 एक छोटा सवाल फिर मैं डिबेट ओपन करता हूं। ये बताइए आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 डीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। वो क्या कहते हैं? यूसीसी के लिए क्या कहता है? आर्टिकल 44 आता है यूसीसी में सर, 48 नहीं है। आर्टिकल 44 समानता यूसीसी होना चाहिए। संविधान को मानते ही नहीं यूसीसी सब ये जरूरत कौन तय कुरान को मानते हैं, संविधान को नहीं मानते। आर्टिकल में ये है राइट टू ये जरूरत कौन तय करेगा? ठीक है, आज एंकर महोदय फंसे हैं भाई। करेगा। चलो बैठ जाओ। जनताओं के बीच एंकर महोदय फंसे हैं आज। अपने स्थान पर बैठिए, अपने स्थान पर बैठिए। ठीक है, तो ये जरूरत कौन तय करेगा? अच्छा एक बड़ा सवाल मैं पूछता हूं, एक बड़ा सवाल पूछता हूं, डिबेट को ओपन करता हूं। इस देश में ज्यादातर छोटे शहरों में, कस्बों में ज्यादातर सब्जी बेचने वाले कौन लोग हैं? मुस्लिम समाज के लोग हैं ज्यादातर। आप चले जाइए, सब्जी का व्यापार करने वाले, फल का व्यापार करने वाले, पसमंदा समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं ना। अब उसमें भी आप उसमें पिछड़ा ले आएंगे। अरे हमारे भाई मुस्लिम है ना, उठाया था मुद्दा, मुस्लिम है ना। ये किसने उठाया था? अरे फिर बात किसने उठाया? ये भरोसे की बात है। उनसे एक मिनट मेरा सवाल आप सुनते रहिए। आप विवाद करने आए हैं कि यह निदान निकालने आए? निकालने आए तो मेरी बात सुनिए। अगर निदान निकालने आए हैं तो निदान, एक मिनट मैं आ रहा हूँ आपके पास। अगर आप निदान निकालने आए तो निदान की बात कीजिए। ज्यादातर मेरी बात सुन लीजिए, ज्यादातर सब्जी बेचने वाले मुस्लिम समाज के लोग, राइट, ज्यादातर फल बेचने वाले मुस्लिम समाज के लोग हैं। किसी शहर में कोई दिक्कत होती है, नाम ढूंढ के जाते हैं कि फलाने चचा के यहाँ जाइए और सब्जी लेके आ जाइए। बच्चे को भेजते हैं कि आप फलां चचा के जाइए, सब्जी लेके आ जाइए, माँ भेजती है, बच्चा लेके आ जाता है। कोई तकलीफ किसी को होती है? कोई नहीं होती। लेकिन अगर किसी पवित्र यात्रा को लेकर केवल कुछ प्रश्न पूछे जाएं तो उसको इतना बड़ा विवाद क्यों बनाया जाता है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सियासत बना रही है। लोगों की ही आती है। भारतीय जनता पार्टी की सियासत जो है वो बना रही है। करके बोले प्लीज, एक एक करके बोले। बीजेपी की जो सियासत है वो बना रही है। या तो असादी जी बोले, या हाजिर जी बोले, या सैयद जवाद बोले, या गुलाम सरवर जी बोले। एक एक करके। घी बेचने वाले हमारे हिंदू भाई, मिठाई बेचने वाले हमारे हिंदू भाई। देश में हिंदुस्तान में मुसलमान ईद के दिन करोड़ों रुपए की मिठाई अपने हिंदू भाइयों से खरीदते, ये जानते हुए कि सारी मिठाई की दुकानें हिंदुओं की है, घी की दुकान हिंदुओं की है। ये हमारी देश की जारी कर दिया जाता है। मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तुम उसके साथ भाईचारे की बात करो। यही राष्ट्रभक्ति है, यही देशभक्ति है, यही धर्म है, यही हिंदूइज्म है, यही मुसलमान है, भाईचारा समाज में करो तो अच्छा रहेगा। संविधान है। लेकिन महाराज एक सवाल आपसे कर लूं। आप तो बड़े आपने जैसे अपने नाम के आगे लगा दिया। अरे मौलाना जी फिर काफिर कौन है? आपने जो है अपने आप बहुत अच्छा लगा है। ईश्वर को न माने, ईश्वर को न माने, अल्लाह को न माने, ईश्वर को तो पूरी दुनिया मानती है। काफिर आप किसको कहते हैं? काफिर किसको कहते हैं? काफिर का बताएं। काफिर को ईश्वर को पूरी दुनिया मानती है। काफिर किसको कहते हैं? किसको बोलते हैं? हिंद का मतलब क्या है? काफिर क्यों बोलते हैं? अगर इतनी मोहब्बत की बात है तो इस्लाम एक ही सेंटेंस बार बार रिपीट, एक ही सेंटेंस बार बार रिपीट, आप काफिर क्यों बोलते हैं यार? उसके आगे जरा डिबेट को, चूंकि समागम चल रहा है, समागम चल रहा है। मैं एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ यशवीर महाराज जी आपके पास। यशवीर महाराज जी, आप तो सभी हिंदू दुकानदारों से कह रहे हैं कि साहब आप मूर्ति लगाओ, और स्वेच्छा से कोई लगा भी सकता है, इसमें कहीं कोई कानूनी अड़चन नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी कहते हैं ना कि भाईचारे और एकता के लिए ज़रूरी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम का ढाबा है, रहीम भाई का ढाबा, और मुजफ्फरनगर में है, कांवड़ रूट पर है,
और वहां पर साफ साफ मेंशन है, लिखा हुआ है कि यहां पर बिना लहसुन प्याज के आपको भोजन मिलेगा। कोई कांवड़ वहां रुकेगा नहीं रुकेगा, और यशवीर जी महाराज अगर कांवड़ में जा रहे होंगे तो वो वहां रुककर खाएंगे या नहीं खाएंगे, अगर खाएंगे तो क्यों और नहीं खाएंगे तो क्यों, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा। सर सवाल का जवाब दे दीजिए, उसका सब बताते रहिएगा। नहीं, ये आवाज क्यों उठी? सर आवाज, सर आवाज पर हो गया। फिर हमने कहा ना कि बहुत पहले आवाज नवाबों की गाड़ी छूट गई थी साहब। उससे आगे की सवाल का जवाब यशवीर महाराज, सवाल का जवाब देखिए, सवाल का जवाब। हाँ देखिए, हम लोग अपनी शुद्धि का भी ध्यान रखते हैं। हमारे शास्त्रों में आता है आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, ध्रुवा स्मृति। हम हर प्रकार की शुद्धि देखते हैं। अब ये बताइए आप लोग, जो लोग मांसाहारी हो और मांसाहारी यदि हिंदू भी हो ने, हाँ। तो हम उस हिंदू के घर भी नहीं खाएंगे। और 99% सब नहीं कह सकते, 99% मुस्लिम मांसाहार का सेवन करता है। हिंदू भी खाते हैं मांसाहार, हिंदू भी खाते हैं। देश के अंदर 82% लोग नॉनवेज खाते हैं। हमने ये यहाँ कहा की है, आबादी 16% है। बाकी कौन लोग खाते हैं? हमने ये कहा है बाकी कौन लोग कि खाते हैं जिन घरों नॉनवेज? में मांसाहार होता हो। जी न्यूज़।